देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। ये हैं जोहा और वो हैं फलक भाई और हम तीनों हैं पापा की परियां। तीनों ये हम तीनों हैं पापा के परे। मोहसिन, मेरा इंट्रोडक्शन जरा ठीक तरह से करवाना। लेकिन आप हैं कौन? मैं लाते लाते के कड़ाका कर दी। तुम्हें कब सेंस आएगी मैं हरीम शाह हूँ मेरी जान। जिसने हरीम को नहीं पहचाना ओदी फिर वीडियो ही वायरल हुई है। अब मेरे कहने का मतलब है कि आनंद बख्शी ने मेरे लिए ही तो लिखा था। क्या? किसी शायर की गजल हरीम गर्ल, किसी झील का कंवल हरीम गर्ल, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी आज नहीं तो कल। हरीम गर्ल। थैंक यू हरीम जादो। इन्हू दस सवेरे सवेरे उठ के नान हरीम खा लेने। आप ये गुनाह आनंद बख्शी पे डाल रही हैं। Yes. आप पे तो अल्ताफ बाजवा कुछ ना लिखे। ये है कौन नकली चूई वेख के असली चीख मारने वाली। इनके लिए तो गाने लिखे थे अल्ताफ बाजवा ने और वो गाने नसीबों ने गन पॉइंट पर भी नहीं गाए थे। मर्जी और मंशा से गाया था। वेरी बैड। आज तुम मुझे संदल खटक ही लगी है। बखा चौधरी हाँ मोहसिन, जी। इससे पहले कि औरतों की लड़ाई तूल फट जाए, प्लीज कॉल द कैसेट। ओके आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज की शख्सियत की रिजेम्बलेंस मेरे साथ है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज की जो सियासी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आने वाली हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि यूजुअली जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं उनके फॉलोअर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, लेकिन इनके होते हैं फैंस। भाई सियासतदान तो बयानबाजी करते ही हैं, लेकिन ये वो हैं कि जब ये मेयर कराची बने तो इनका मुवाजना इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ किया जाने लगा। क्योंकि इन्हीं के बारे में अहमद फराज साहब ने कहा था कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तशरीफ लाते हैं आपके पसंदीदा मुस्तफा कमाल साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, कमाल इश्क तो देखो वो आ गए, लेकिन वही है शौक, वही इंतजार बाकी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुस्तफा कमाल साहब, वेलकम टू द जी शो सर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देखकर। कराची में आपका एक बार दीदार हुआ था, उसके बाद आज लाहौर में मुलाकात हुई आपसे। वेल, हमारी खुशनसीबी है। थैंक यू। ज़ही नसीब सर, मिजाज बखैर है सर। कैसा लग रहा है आपको पब्लिक डिमांड पर आकर ऐसी शक्लें देखकर सर? इतने करीब से देखकर सर? मुझे तो जैसे मर्जी आप करीब से देखें, इनको थोड़ा दूर से ही देखें क्योंकि ये काफी दूर से भी ठीक नजर आते हैं। सर ऐसा गुमान होता है कि आप और महानूर बलोच साहिबा एक ही चक्की का आटा खाते हैं सर, क्या राज है इसके पीछे सर? पता नहीं मुझे, मेरे चक्की का आटे का तो पता है, उनकी चक्की का आटे का नहीं पता मुझे। चलिए सर, आप इस राज से पर्दा उठाएं कि क्या आपके पास ऐसी कौन सी गीदर सिंगी है सर? हाउ यू लुक सो यंग सर, माशाल्लाह। मैं अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी। अच्छा वाकई? अच्छा सर, को यकीन क्यों नहीं आ रहा? आप कितने हैंडसम हो चुके हैं, मुझे पूछिए कितना सफर करके आपके पीछे आई हूँ। जहाँ से आप मुझे हैंडसम कहलवा रहे ना, तो लग नहीं रहा मुझे हैंडसम हूँ। सर आज के दौर में बिजली का बिल सिर्फ वही शख्स अदा कर पा रहा है कि जिसके या तो लंदन में फ्लैट्स हो या फिर वो मेंबर पार्लियामेंट हो। सर आपका स्टेटस क्या है सर? इस दौर में एक तीसरी कैटेगरी है कि जो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं वो लोग, वो बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो फिर 15 तारीख के बाद जो है वो अगले 15 का इंतजार करते हैं, और मैं उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। सर जब बिजली का बिल आसमानी बिजली बनकर गिरता है तो आप कैसे उसको अदा करते हैं सर? अकेले या फिर कंसोलेशन बना रखा है सर आपने? नहीं, वेल मैं तो अपनी फैमिली का अकेला ब्रेड विनर हूँ, तो मुझे तो अकेली उसको सारा अरेंज करना होता है। लेकिन डेफिनेटली जब ये चीज़ें होती हैं, अल्लाह ने खैर बहुत करम कर रखा है, बहुत एहसान है उसका। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस माशरे में, सोसाइटी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी ज़रूर फीलिंग होती है। वाकई मैं खुद बड़ी परेशान हूँ मोहसिन। क्यों? आप देखिए इतने हैंडसम बॉय से बातें कर रहे हैं और मैं सूजी हथनी के बेटे के पास खड़ी हूँ। उस वक्त जैसे कि उर्दू में तरवीनी होती है सर, वैसे हमारी पंजाबी में होते हैं माइये। सर
आज हमने पहली बार पब्लिक डिमांड का जो आइन है उसमें थोड़ी सी तरमीम की है और कुछ इत्तेहादी माहिए लिखे हैं। सर मुलाहिजा फरमाएंगे आप? जी प्लीज प्लीज। वो कोई दिल में ख्याल आया, कोई दिल में ख्याल आया, खुशबू फैल गई है जब मुस्तफा कमाल आया है, जब मुस्तफा कमाल आया। एक ऐसा मेयर हुआ है, एक ऐसा मेयर हुआ, आलमी सतह पर जो था कम पेर हुआ, ओए जो था कम पेर हुआ। ओके कुछ करके दिखाया था इन्होंने, कुछ करके दिखाया था, भाई पूरे कराची को है सिग्नल फ्री बनाया था, सिग्नल फ्री बनाया था। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। इससे पहले कि यहाँ पे हम खड़े रहे और लोगों को ये लगने लगे कि हम बिलावल साहब के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हम टीचर्स हैं, आइए मुस्तफा कमाल भाई, देखिए हमने आपको कैसी बेहतरीन लेवल प्लेइंग फील्ड दी है सर, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। सर आपको क्या लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड का यही मतलब होता है? मेरी ये फील्ड ही नहीं है, आपने मुझे फील्ड ही नहीं दी है। लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है। सर इलेक्शन की तारीख तो अनाउंस हो गई, सर वजीर आजम वही होंगे या कोई सरप्राइज मिलने वाले? सर जो हम समझ रहे हैं वही है, जो आप समझ रहे हैं वही है। तो अवाम पहले से तैयार रहे? हाँ नजर भी आ रहा है डेफिनेटली, जो है वो हालात भी है उसी तरफ जा रहे हैं। हालात बनाए जा रहे हैं या उसी तरफ जा रहे हैं? नहीं बन जाते हैं, हालात बनाता कोई नहीं, जब बनाता है तो फिर वो बड़ी उसकी धमक होती है, बड़ी लोग शोर शराबा करते हैं, ये तो बड़ा मुझे लगता है सब ऑर्गेनिक होगा सारा। लाओ जी चौधरी मुस्तफा कमाल साहब। चौधरी मैं आपका उस देर से फैन हूँ जब आपके पूरी दाढ़ी भी नहीं थी, यानी कि सिर्फ ठोडी पे थी। वो स्टाइल मैंने पता है उसे फ्रेंच दाढ़ी कहते हैं, तेरा फ्रेंच वाल ध्यान हो रही जाना। आज का मेरा ख्वाब बहुत शर्मिंदा हो गया। आप शर्मिंदा ताबीर हो गया सर, मैं माजूद चाहता हूं। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन इनको जो ख्वाब आता है ना वो शर्मिंदा ही होता है, बल्कि जो इनके ख्वाब में आता है उसका तो पूछो ही ना, वो भी शर्मिंदा ही होता है। मुस्तफा कमाल साहब, मैं हूँ हरीम शाह, अल्लाह अकबर। और आज आपका हरीम कम्स ट्रू होगा। Not dreams come true, हरीम का। यार ये तो ज्यादती है कि जो है वो हमारी किस्मत में जो है वो ये मतलब कैसे घेर के सर हमने आपको बिठा। आप कम से कम नाम तो चेंज कर लें यार, कम से कम। वो हरीम शाह आपको बेहतर नहीं लगता? नहीं तो नाम उनको बेहतर लगता है, वो नहीं लगती मुझे लगता है। अगर आप कहें हरीम शाह आपको बुरा नहीं तो मुराद अली शाह नाम रख लूं अपना? वैसे भी इख्तलाफात चल रहे हैं, बताइए। हाँ मैं ख्याल ठीक है। ओके तुम फिर सईद गनी बन जाओ। सर फारूक सत्तार साहब की जो योगा मास्टर हैं वो हैं जी जिया अली, आपकी भी कोई योगा मास्टर है या फिर आप वॉक से काम चला रहे हैं? नहीं, आपको फारूक सत्तार ने खुद बताया कि उनकी योगा मास्टर जिया अली हैं। अच्छा हमारे पास भी चिड़िया है सर। अच्छा मेरा कोई योगा मास्टर नहीं, मैं योगा करता ही नहीं हूँ। अच्छा तो आप वॉक से काम? जी वॉक से काम चल जाते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, जब लोग आपका कंपैरिजन वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ किया करते थे उस वक्त मैं आपका मुआवजा टॉम क्रूज के साथ करती थी। टॉम क्रूज का जी मैं लैलपुर दा मेयर रही ना। टॉम क्रूज तो वेल भले ठीक है, आई मीन आई वोंट माइंड। ओके हाँ आई तो डोंट माइंड। हम कराची दे विच काम वखाना कोई मिशन इंपॉसिबल तो घट सी।
क्या बात। आपने दिनों में कराची का नक्शा बदल के साबित किया कि आप एक काबिल इंसान हैं। मेरा बस चले ना तो मैं आपको वजीर आज़म बनवा देती, लेकिन यहाँ मुंतखब और निगरान वजीर आज़म एक जितनी मुद्दत पूरी करते हैं। सर ऐसा नहीं, क्यों होता है मुंतखब, अरे नहीं, अब मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो लंबा टाइम गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी जो है वो इस तरह के तजुर्बात करने का अब मौका वक्त नहीं है। तो अब रेस्ट एश्योर इंशाअल्लाह अब जो मुंतखब होकर आएगा वो 5 साल गुजारेगा। अगर उसने 5 साल गुजार लिए तो फिर वो अगले 5 साल भी गुजारेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ना करे कभी मुस्तफ़ा कमाल वजीर आज़म बने, हम इनको जेल में नहीं देखना चाहते। क्यों? मैं नहीं चाहती कल को ये भी गिरफ्तार हो जाए। ऐसे नहीं करते। हम ये सारी चीज़ें करके आए हैं, अब वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन। फिर जो तो लोग पहले गिरफ्तार नहीं ना हुए वो अब गिरफ्तार हो रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद। बस हम वज़ीर आज़म बनने से पहले गिरफ्तार, हमने ये सारे कोर्स पहले कर लिए हैं। बस ठीक है, पुलिस वाली गिरफ्तारी तो आपकी हो चुकी है, अब आपने मेरी जुल्फों के असीर होना। अल्लाह अकबर। वज़ीर आज़म बनने की लगता है शर्त है ये आजकल। ये शर्त है आगे क्या? ये आजकल सीवी में जब तक ये ना लिखी हो ना वज़ीर आज़म बन नहीं सकता क्या बंदा। बात है सर, आगे ऐसा सार्केज़म किया आपने कन्नों के नीचे। ये वही बात हो गई कि हम तुम पार्लियामेंट में बंद हो और चाबी खो जाए। मैं दरवाजे तोड़कर बाहर आ जाऊंगा। अगर 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 यहाँ चाबी खो जाए तो यार वीडियोस तो हमारे पास आ जाएंगे। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ डेमोक्रेसी ਦਾ खिड़की तोड़ हफ्ता। चौधरी सर, नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की जो फोन कॉल्स हैं वो आजकल बड़ी टॉक ऑफ द टाउन है सर, वो क्यों सियासत के जेबीरू बनते जा रहे हैं सर? वो फोन टॉक्स तो जो है वो कॉल्स तो होती हैं, सियासतदान है आपस में। अभी जरदारी साहब की पार्टी PMLN की जो है कोalition पार्टनर रही है चंद हफ्ते पहले तक, तो हमें नो हार्म, बातें तो होनी चाहिए और अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। देखिए सियासत में यही तो है कि हमने सियासत को दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया। सियासत में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, सियासत में इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन इख्तलाफात रखते हुए साथ हमें जीने का सलीका आना चाहिए, और ऐसी बात जहाँ पर हम आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें किसी भी इशू के ऊपर, मुखालफत होने के बावजूद, तो करना चाहिए ना मुल्क के मफाद में वो काम। फिर मुस्तफ़ा जी, मेरे मोबाइल में पूरी दुनिया के सियासतदानों की तस्वीरें हैं, लेकिन जब तक आपकी तस्वीर नहीं आएगी मेरे दिल का एल्बम नामुकम्मल ही रहेगा। मैं समझा जब तक आपकी तस्वीर नहीं आएगी आप तक वज़ीर आज़म नहीं बन सकते आप। शुक्र करें मैं 2 से काम चलवा रही हूँ, नहीं तो 3 तस्वीरें रखनी पड़ेंगी आपको। अल्लाह अकबर। अब वक्त ज़ाया ना करें, आओ मिल जाएं हम PP और नून लीग की तरह, सॉरी सुगंध और सुमन की तरह। वाह सर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आप मिलना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो पीपल्स पार्टी भी कहे तो उससे भी मिल जाएंगे। खैर इतने प्यार से अगर कहें तो मिल जाएंगे। बस ठीक है, मुर्तज़ा वहाब की जगह आगे से मैं ही आया करूंगी आपके ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਚੁਦਰਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। आओ तशरीफ रखो। हाँ, चौधरी उर्दू ओके नहीं, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ लो मैं समझ रहा हूँ। सर, 8 फरवरी को इलेक्शंस अनाउंस हुए जी सर, इलेक्शन होंगे या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे? देखिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जिसको आप कहते हैं ना, वो तो पाकिस्तान में नहीं हो सकते। अच्छा, आमिर नहीं हो सकते, आज नहीं हो सकते, उसको टाइम लगेगा सारा। लेकिन हाँ, उस फेयर एंड फ्री को कोशिश मैक्सिमम ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम कम कंप्लेंट्स हों, कम जो है वो शिकायतें हों, और हत्तुल इम्कान ये कोशिश हो कि भाई फेयर एंड फ्री हों। लेकिन आइडियलिस्टिकली ये नहीं कह सकते आप ये वाली बात कि भाई यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और 100% फेयर एंड फ्री होंगे। पाकिस्तान की डायनामिक्स अभी ऐसी है नहीं, जहाँ जिसका जोर चलता है वो कर लेता है काम। तो बट ये नहीं हो कि RTS सिस्टम ख़राब करके और आप रिजल्ट चेंज कर रहे हैं, 3 दिन रिजल्ट नहीं आ रहे, ये काम नहीं होना चाहिए। सर आपकी जो सियासत है वो बेसिकली मिडिल क्लास तबके की सियासत है जी सर। अब मिडिल क्लास तो रहा नहीं है, या तो बिल्कुल ही हम गरीब हो चुके हैं या फिर उमरा हैं इस मुल्क में, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं सर? वेल, मिडिल क्लास जो है वो बेचारा बिल्कुल परेशान है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, वो अशराफिया नहीं है, वो मिडिल क्लास है जो आपको ज़र मुबादला देता है, आपका मजदूर है, आपका किसान है, आपका बिजनेसमैन है। तो वो अगर खुदा न खास्ता डाई डाउन हो गया तो फिर ये मुल्क जो है वो वायबल नहीं रहेगा। आज हमारे जो हालात हैं उसमें हमें उस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को हमें उनकी ज़िंदगी को अपलिफ्ट करना है, ऐसे हालात पैदा करना है, ऐसी पॉलिसी लेकर आनी है कि जहाँ से उनको उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आ सकें। मैं चौधरी मुस्तफ़ा कमाल साहब
मैनू आपसे एक गिला है, आप हमेशा जागीरदारों के खिलाफ बोलते हैं। सारे नहीं, सारे जागीरदारों को, वो जागीरदार जो जुल्म कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जिसने अपनी निजी जेलें बना रखी हैं, जो टैक्स नहीं देता, बदमाशी करता है, जिसने अपने लोगों पर जुल्म कर रखा है, उनके खिलाफ बोलता हूँ। आपने कभी सोचा है जागीरदार भी किसी का बेटा है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आगे चलकर लोगों का इस्तेसाल करना है, जुल्म करना है, वसाइल पर कब्जा करना है। एक जागीरदार की मजबूरी को तुम क्या जाने मुस्तफा बाबू? चंगा भला चौधरी से किरण खेर बन गया नाली। सर, इंडिया की आबादी करीब 1 अरब 40 करोड़ और मियां साहब हमेशा इंडिया के साथ अच्छे रवाबित रखना चाहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वर्किंग रिलेशनशिप जो है ना, अच्छे उस वक्त होते हैं कि जब आपके रिस्पेक्ट हो, आपका लेवल और किसी का लेवल बराबर हो। सख्त बात है, जरा माइंड ना कीजिएगा। मैं अपने मुल्क की एफिलिएशन और फीलिंग के दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ कि भाई मोहल्ले में कोई इंसान रह रहा है, आपको पता है कि जी ये बंदा जो है वो उधार मांगता फिरता है, कभी इससे कभी उससे कभी उससे। आप जो है वो एक बड़े पैसे वाले आदमी हो, आपके पास जो है वो, आपकी रिलेशनशिप उस आदमी से कैसी होगी भाई? कोई इज्जत वाली रिलेशनशिप हो सकती है आपकी? आप उसको लुक डाउन देखोगे यार। अगर उसको अपनी इज्जत करानी है, उसको खुद को खड़ा करना पड़ेगा, आपसे नहीं होगा कुछ। बिल्कुल, वो अपने आप को रेस करे, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना मुकाम बनाए। तो ये जो कंट्रास्ट है ना, बहुत बड़ा जो डिफरेंस हो गया सारा, इस गैप को ब्रिज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो इज्जत नहीं होगी आपकी। अगर आपके लोग ये इस हालात में रह रहे हैं तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो मां कह इंडिया साड़ी इज्जत नहीं करता चौधरी मुस्तफा कमाल साहब, पहला वाजपेयी फिर मोदी, ए मियां साहब को तिला ने नाल लेना है सर। देखिए, जब वाजपेयी आए थे ना, आज से 25 साल पहले की बात है। अच्छा। उस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन ये नहीं थी। आज जब आप मोदी आए ना, तो मोदी का आना तो वो तो शादी पर आए, वो तो शायद कुलचे नान, वो तिलों वाले नानी खाने आए थे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड और चल रहा है मुस्तफा कमाल साहब का कॉमेडी रिमांड। सर, 2018 के इलेक्शन में आप फखर जमान लग रहे थे सर, लेकिन जब नतीजा आया तो वही हुआ जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ, 401 रन बनाकर भी सर वो जीत ना पाए। तो सर, क्या इलेक्शन में भी DLS मेथड अप्लाई होता है सर? देखिए, 2018 का इलेक्शन तो जो जीता है वो भी नहीं मानता और जो हारा है वो तो मान ही नहीं रहा। जिस तबाही बर्बादी का जिक्र कर रहे हैं, वो तबाही बर्बादी 2018 के RTS सिस्टम को आर्टिफिशियली जो है वो खराब करके और रिजल्ट को आर्टिफिशियली चेंज करके जो कुछ किया गया, आप देखें ना, मुल्क तितर बेहतर हो गया। 2018 में ये जेरीमैंडरिंग नहीं करते तो आज शायद पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं होती इतनी खराब। सर, इसमें कोई राज नहीं है कि हमारे यहाँ कूजागर, सर कूजागर वो बुत तो बनाते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। जब वो बुत बनाए ना, तो कैरेक्टर देखें, किरदार। इस कौम में जो है वो ये आदत पड़ गई है कि वो जो है वो चकाचौंध के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये वो किरदार तो उसका ज़ाती मसला है, बंदा MP बड़ा अच्छा है, बंदा जो है वो MNA बड़ा अच्छा है, बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बहुत अच्छा है, उसका किरदार तो उसका ज़ाती मसला है। मुझसे कोई ये कह रहा था, हमारा दोस्त है, उनके बच्चे हैं, तो मैंने कहा इस किरदार के बंदे से जिसको आप डिफेंड कर रहे हो, आप अपनी बच्ची का निकाह करोगे? तो नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अबे मैंने बोला, जब तुम अपनी एक इंसान को उसके हाथ में नहीं दे सकते, एक इंसान का फैसला नहीं कर सकते, तुम 25 करोड़ लोगों को कहते हो दे देते हो और कहते हो किरदार को मसला ही नहीं है। तो भाई किरदार मसला है सबसे बड़ा। अगर बंदा इंसान अच्छा नहीं है तो काउंसलर कैसे अच्छा हो सकता है, वजीर कैसे अच्छा हो सकता है, वजीर आजम कैसे अच्छा हो सकता है? मोहसिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था आपने बुत खाने वाला। बाद में वही बुत खाना 11 बाई 11 का सेल बन जाता है। फिर वो तोड़वा भी देता है उसे, कहता बड़ा करो। बुत खाना 11 बाई 11 का सेल बन जाता है और वो ही बुत माजी की गलतियों को याद करके यही गा रहा होता है। खड़ के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या सोचा, ये क्या जाना, खड़ के सनम। जॉय साहब, आपकी ये बात जो है वो इतनी समझ आएगी नहीं, इतने आपने पेचीदा लफ्जों में लोगों को समझाने की कोशिश की।
यहाँ पर जिनका नाम ले रहे हो आप, जिनकी तरफ इशारा कर रहे हो, वहाँ पे आपने इतने खतरनाक गाने का स्टाइल अपना लिया। सीधी सीधी बात करें ना, बताएं किसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद चौधरी साहब कभी नजर ना आए। बता भी देंगे चौधरी साहब, बड़े मजबूत मैदे के मालिक हैं। आसाब होता है। नहीं नहीं मैदा, क्योंकि ये गखड़ पत्थर हजम कर जाते हैं। सर वैसे ये जो जिक्र कर रहे हैं चौधरी साहब, सर ये कब तक जारी रहेगा, क्यों होता है ये सब? सर ये ऐसा है कि देखें, सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को जब वो अपनी जगह स्पेस छोड़ेंगे, कम करेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे जिसका वो वादा करते हैं, तो कोई और स्पेस घेरेगा। और ये एक दिन में इसको ठीक नहीं होना। जो आकर, अगर आप आकर लोगों की खिदमत करें, आप कानून आइन, भाई देखें मुल्क में आर्टिकल 1 कहते हैं ना, आइन आइन आइन, जब किसी को आप उतार दो हुकूमत से तो वो आइन उसको याद आ जाता है। इसी आइन की किताब में लिखा हुआ एक आर्टिकल 140A जो कहता है मुकामी हुकूमतों को इख्तियारत और वसाइल दो। कोई पार्टी नहीं देती, कोई हुकूमत नहीं देती, कोई सियासतदान नहीं देता, लेकिन जब किसी को कोई इनको आकर उतार दे तो उस वक्त उनको आइन की किताब। तो जब अगर आप आइन के सारी शिकों पे अमल करने वाले नहीं बनोगे, जब तक नहीं बनोगे, कोई इसी तरह का किरदार आता रहेगा और आपकी स्पेस को लेता रहेगा। भाई आपने जैसे कराची की रोशनियां बहाल की, बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाया है, मैं भी अपनी जगीर को मिसाली जगीर पेंट करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले तो हम एक मजलूम औरत को एक जालिम जागीरदार से आजादी दिलवाएंगे। कौन है वो औरत? कसम है मुझे अपने 400 साल चुदराहट की, मैं उस मजलूम औरत को आजाद करवाऊंगा। ना बताओ उसका। चौधरानी। उसे तो मैंने पहले ही बड़ी आजादी दे रखी है। इसे वास्ते तेन मुंह नहीं लांदी। सर ये जो कासिम के अब्बा का जो सियासी स्टारडम था, ये ऑर्गेनिक था या वीएफएक्स का कमाल है? कौन कासिम के अब्बा? कासिम उमर की बात कर रहे हैं? किसकी बात? ऐसे ना करे सर, बच्ची है सर। सर अभी उसने कुछ नहीं देखा सर। नहीं सर, ऐसे ना कह रहे उसे। कासिम के अब्बा का जो है वो देखें, इट्स अ लॉस टू द कंट्री। बहुत सारे लोगों ने जेन्युइनली, बहुत सारा यूथ, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने जेन्युइनली उम्मीदें लगाई, चीज़ें की, फिर वहाँ बात वहीं आ जाती है कि भाई किरदार देखकर चीज़ें करनी चाहिए, देखकर, और उन्होंने ज़्यादती की है, पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती की है। तो उनको जब ये रुतबा मिल गया था, उनको ख़ुद को चेंज करना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी जब तक मेरा आदमी नहीं आएगा असेंबली में, जो दूसरा आएगा सारे चोर हैं। वो दूसरे भी जो आ रहे हैं लोगों के वोटों से आ रहे हैं, इस रुतबे को नहीं संभाल सके, जिसकी वजह से आज वो भी परेशान है और पाकिस्तान भी परेशान है। सियासी स्टारडम तो शुरू से ही था कासिम के अब्बा का, लेकिन क्रेडिट उनको भी देना चाहिए जिन्होंने उनकी तस्वीरें लगा के सोशल मीडिया पे पीछे म्यूजिक चढ़ा के स्लोमो बना के टॉम क्रूज और शाहरुख का अब्बू पेंट कर दिया उन्हें। जी हाँ ख़वातीनो हजरात, ये है ब्रेकिंग न्यूज। ये वो तो नहीं, लेकिन ये RRR का संडा निकल आया। संडा नहीं कहे, गौर से देखें, लग्गड़ बग्गा। सर अगर मर्दमशुमारी ठीक हो तो आपके ख्याल से क्या आबादी है कराची? 280 से 3 करोड़ की आबादी है, और इतनी आबादी है कि कराची जो है वो 50% से ज़्यादा सीटें जो सिंध की वो सिर्फ कराची से हों, इतनी आबादी कराची। फिर जो कराची जीतेगा वो सिंध की हुक्मरानी करेगा। आज भी इतनी आबादी, जिस दिन सही आबादी गिन ली जाएगी ये अशर हो जाएगा इंशाअल्लाह, और आ रहा है वो टाइम। अच्छा, कराची की आबादी तो 3 करोड़ है, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ आप पे जाती है, ये भी बताएं क्यों? उस 3 करोड़ में से सिर्फ आप? क्यों? प्लीज बताएं। तू शो बंद कर वे। बैठक खुला दिया मैं दोबारा। वो मोबाइल में लूडो की एप्लीकेशन दे दो, हम बैठ लगे। सर कराची एक पोर्ट सिटी है और जाहिर है दुनिया का एक अहम तरीन शहर भी है, लेकिन सर बावजूद इसके मरकज़े निगाह दुबई बन गया। सर ये किसकी नाअहली है आपके ख्याल में? वेल डेफिनेटली जो ये अमेरिका की या जो है वो कोई इसराइल की नाअहली तो नहीं कहेंगे ना, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं उन्हीं की नाअहली कहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को सही गवर्न नहीं किया गया, हमने अपॉर्चुनिटी लूज की है। सर कराची का असल मसला क्या है? कराची का असल मसला पीपल्स पार्टी है। पता नहीं आपका शो ही चला सके नहीं चला सके, क्यों है पीपल्स पार्टी? 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है वहाँ पे। 15 सालों से अनइंटरप्टेड 22,000 अरब रुपए खर्च कर दिए उन्होंने, उनके अपने हिसाब का 22,000 अरब। मैंने अपने ज़माने में सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च किए थे, तो कराची को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में कराची शामिल था। आज 22,000 अरब रुपए सिंध में खर्च करके आज कराची दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड है।
दुनिया के बदतरीन इंसानों की रहने की जो जगह है उसमें कराची चौथे नंबर पर है और पीपल्स पार्टी की 15 सालों से हुक्मरानी है। पीपल्स पार्टी ने काफी कुछ दिया कराची में, 10 साल तो आपको कायम अली शाह दिया हुआ था उन्होंने। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या? भाई चौधरी मुस्तफा कमाल साहब अगर कराची का नक्शा बदल सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं बदल सकता? पॉइंट चौधरी, पॉइंट। क्योंकि मुस्तफा कमाल हैं। क्या बात है। बिठा के यार को पहलू में रात भर गालिब, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते। ओए, कमाल अमरोही की बेवा, ये गालिब का शेर नहीं है। जो मुझ पे गालिब होता है मैं सुना देती हूँ। अच्छा मुस्तफा जी, कराची में तो ट्राम बंद हो चुकी हैं, आज ट्राम के बेटे के साथ बैठ के कैसा लग रहा है आपको? सर MQM की सियासत अब तक की क्या है, आप क्या समझते हैं? इशरत एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, या फिर दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना? दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। दर्द में हद से गुजर चुके हैं और अब दवा बनने वाले हैं लोगों के लिए। हमारे पास हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजर कर आज की जो ये MQM है, नाउ दिस इज वेरी यूनाइटेड MQM, वेरी स्ट्रॉन्ग MQM, एंड हमारे पास अभी रिजॉल्व है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस मुल्क की अगर इकॉनमी को ठीक करना है तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है जो कि आपके नौजवानों की शक्ल में है, 68% आपके यहाँ यूथ बल्ज है, आपके यहाँ 68% यूथ बल्ज। तो इस यूथ बल्ज को, इस नौजवानों की ह्यूमन रिसोर्सेज को हमने ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है। इसका पूरा प्रोग्राम है हमारे पास। हम इस मुल्क में वोकेशनल ट्रेनिंग खोलना चाहते हैं। हम इस मुल्क की, देखें आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बेरोज़गार लोगों की इंडस्ट्री बन चुकी है। हमारी यूनिवर्सिटीज बेरोजगार लोगों को पैदा कर रहे हैं। हमें जॉब सीकर नहीं क्रिएट करना, हमें जॉब क्रिएटर क्रिएट करना है। नो दिस MQM इज वेरी मच फोकस। हमें पहले दिन पता होगा, जिस दिन अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी, हमें पता होगा अगले दिन हमें काम क्या करना है। मैं कहा चौधरी मुस्तफा कमाल साहब, ये तुसी बार बार यूथ की गल करते पे हो। साडे शो की सब तो बड़ी यूथ ऐ बैठी जी। अगर मुझे मौसम इजाजत देना मैं तेरा यूथा भन दवा इत्थे। मुस्तफा साहब, फैज साहब ने कहा था कुछ इश्क किया कुछ काम किया। सर आपने भी सिर्फ काम किया या कुछ इश्क किया? किया होगा, भूल गए अब तो। खैर ना करें ऐसे, किया होगा क्या सर? सर याद रहता है सर। नहीं मैंने आपकी मुस्कुराहट बता रही है सर। नहीं इश्क नहीं किया, शादी की मैंने। और जो वो जहाँ मैं पढ़ता था जिस कॉलेज में, तो मेरी जो हलिया मेरी वाइफ है, एक ही अदद हैं, तो मेरे साथ पढ़ती थी, मैंने उनसे शादी कर ली। तो इस दौरान आपको इश्क करने का वक्त नहीं मिला? नहीं मिला। आपको मेरे बारे में नहीं बता रहे तो चुप कर जो तुम। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। बहुत अच्छे चौधरी, लाहौर आके वो मियाँ साहब की तरफ से चाय पिए या तेरी अम्मी को लो चाय पींदे रहना आगे? सर आपके कुछ पुराने दोस्तों ने 2-2 शादियां की हैं, आप इस लिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए? उनका अशर देखकर। सर इशरतुल इबाद साहब जो है, उन्होंने सर एक तवील अरसे तक सिंध पर हुकूमत की गवर्नर सिंध रहे सर। वो इतना अरसा तो राजा दहर भी नहीं थे। कौन से गीदड़ सिंह है सर उनके पास? वेल उनसे आजकल मेरी जो है वो मुझे मेरा कांटेक्ट नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि जो नहीं गिदड़ सिंह ये भी छोड़ दें, अब नहीं रहे तो इस वाली बात को जाने दें। सर वो इतने अरसे रहे वहां पर कि लोगों को लगने लगा था वो कराची के कर्नल कजाफी हैं सर। मेरे पास ज़ौक़ ज़राए के मुताबिक वो गिटार बड़ी अच्छी बजाते थे, सुनने वालों का दिल भी लगा रहता था, इसीलिए उन्होंने लंबी गवर्नरी की। बहुत अच्छे। अगर गिटार मेरिट होता तो फिर आफ्ताब इकबाल गवर्नर पंजाब होते और मुबशर लुकमान गवर्नर बलोचिस्तान होते। ओहो, आफ्ताब इकबाल और मुबशर लुकमान, वो तो दोनों बेचारे एक तारा बजा लें तो यही बहुत है उनके लिए। और चौधरी, अगर गिटार बजाना ही मेरिट होता ना तो तनवीर ताफू गवर्नर जनरल स्टेट होते। सही बात है। सर अब हम आपसे कुछ तेज मिर्ची वाले सवाल करेंगे सर। कुछ तीखे होंगे, कुछ टेढ़े होंगे, कुछ तिरछे होंगे सर। ये पहले क्या हो रहा था सब कुछ? सर ये तो आपका ग्राउंड था जिसपे आप खेल रहे थे सर। अच्छा। अब हम आपसे कुछ रैपिड। सर फेवरेट ओहदा? मेयर साहब या फिर गवर्नर साहब? मेयर साहब। ओके सर, कासिम के अब्बा या मरियम के पापा सर? नन। सर अभी मुलाकात हुई है आपकी उनसे? नहीं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। उम्मीदें किससे हैं सर आपको? वो अभी नवाज शरीफ साहब से हैं।
ठीक है, ओके, परफेक्ट, वी गॉट द आंसर। ओके सर, पसंदीदा मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब या फिर अनवर मकसूद साहब? क्या बात। मुश्ताक साहब की क्या बात है, खैर, और अनवर मकसूद साहब की अलग। आप इन दोनों में कंपैरिजन जो है मैं समझता हूँ ज्यादती है दोनों के साथ, दोनों। ओके, दोनों ठीक है। सर, कराची के झींगे या रावलपिंडी के पाए? सर, कराची के झींगे। रावलपिंडी के पाए पूछ रहे हो, शेख रशीद से पूछो। वो तो अब कहते हैं रावलपिंडी के पाए अल्लाह ही बचाए है। लंदन प्लान या फिर प्लान बी? प्लान बी। सर ये जवाब। सर पसंदीदा भाई? सर फारूक भाई या फिर वीडियो वाले भाई? नहीं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। फारूक भाई तो जो है वो हमारे कुलीग हैं, हमारे साथ काम करते हैं और ठीक है। क्यूटेस्ट आंसर एवर। ओके सर, फेवरेट गवर्नर इशरत उल इबाद साहब या फिर कामरान टिसोरी साहब? कहाँ फंसा रहे हैं मुझे आप? वल इशरत उल इबाद साहब की तो एक 14 साल की हिस्ट्री हमारे सामने है ना। कामरान टिसोरी साहब तो अभी जो है वो अभी तो इब्तदा हुई है, अभी तो 1 साल हुए, तो जब इनकी गवर्नरी एंड हुई जब ही आप इसके ऊपर कमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। सर, आफ्ताब इकबाल साहब या फिर सुहेल अहमद साहब? आफ्ताब इकबाल साहब, सोहेल यार दोनों आप बड़ा मुश्किल है, आपने बहुत उलझ से गया। सवाल ऐसे ही है कि राइट, मुझे तो दोनों पसंद है। दोनों पसंद? हाँ, दोनों पसंद है। दोनों की अपनी जो है वो अलग अलग क्वालिटीज है। बाय द वे सर, नूरा फातेही या फिर महविश हयात? मैं नहीं जानता कौन है। मक्खा चौधरी मुस्तफा साहब, ये तुसी कराची रहंदे जी, ये जिया बग्गा, ए नूरा फातेही तुसी स्टेप नहीं वेखी? जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे, मैं देखिया बड़ा ना वो लखां विचों आवे। मैं ऐसे हो जाते हैं उसके बाद देखने के बाद। सर बहुत तो शुक्र करें, इन्होंने अभी आपको ये तेरा नशा का स्टेप दिखाया है, हाय गर्मी का नहीं दिखाया। सर सेट तोड़ देते ये। मेरी आंखों को मत देखें वरना मैं बिल्ली वाला स्टेप करूंगा। मुझे कहते हैं बिल्ली। I love your expression, sir. I love your expression, sir. सर डर गए। सर ऐसे देखें सर, क्या है सोच रहे ने ऐसा जवाब तो दसे ही नहीं सी मैंने। सर इधर हम उधर तुम या फिर एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर? सर एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर वाली हिस्ट्री तो जो है वो अब हिस्ट्री बन गई ना सारी, और इधर हम और उधर भी हम। ओके वाह 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 वाह, देखा मेरे मुस्तफा जी का कमाल। जे और वीरू वाला सिक्का इस्तेमाल किया है, दोनों तरफ एक ही बुत बना हुआ। क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया खेला भाई, सब बेहतरीन। सर अब जाते जाते कुछ गीत है मेरे पास जिसको आपने एडजस्ट करना है कि ये कौन सी सियासी शख्सियत या सियासी पार्टी पर सही से बैठता है। तो सर गीत है, अगर दिल पर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। ये तो चला गया ज़माना ना हमारा, जो पहला हमारी जो एफिलिएशन थी जिस पार्टी से, हमने वहाँ पर ये वाले हालात थे, सारी चीज़ें। मोहसिन हाँ जी देखे ही कैसा मैं दाया बाया मिकोस करके बजाया ना दिन वाकई मोहसिन, अभी तो आपने गोडे सुने हैं, इनके अबू टिड बहुत अच्छा बजाते जी। टिड बजान च मियां दा खिताब रखते सन। हाय हाय भुखे टिड एडी सोहनी अगले पोटियां नाल कनार बजांदे सन। मक्खा चौधरी साहब, ये वाला गीत किन्नू डेडिकेट करोगे, फयाजुल हसन चौहान नू या फवाद चौधरी नू? नहीं, अब पता नहीं बेचारे किन हालात में जो है वो उन्होंने अपनी एफिलिएशन चेंज की है, तो मैं क्या कमेंट करूं उसके ऊपर। अब अगला गीत जो है वो कुछ यूं है सर, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी
सुनाने के लिए आए हैं जो बचा था। आई लव योर स्माइल सर। सर बताएं फिर आखिरी गीत कौन सुनाने आया आपके ख्याल में? अभी तो क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसमें? सर इतना बेबस मैंने आपको कभी नहीं देखा। हाल फिलहाल में तो नवाज शरीफ साहब आए हैं अभी बाहर से, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है और हमारे पॉलिटिशियंस को जो है वो कुछ डिलीवर करना चाहिए। सर पाकिस्तान के पास तो है, मियां साहब के पास भी आखिरी मौका ही है। मुझे लगता है आखिरी मौका है। सर अगला गीत आपको चौधरी सुनाएगा। ओ पांडे कली करा लो, ओ पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो। 5 रुपए में चाहे छोटे चमचे बड़े चमचे, गर्जे चाहे गड़वे चाहे लोटे। आ गया शीदा कलीगर, आ गया शीदा कलीगर, ओ पांडे नवे बना लो। वेरी बैड चौधरी, ये क्या कहा है पांडे नवे बना लो? रियाजुल रहमान सागर साहब ने ना इसकी ख्वाब में आना है, हो सकता है सोए हुए को उठा के पहले मांझे बाद में छितर मारे। हालांकि असल अस्थाई ये है, क्या? पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो। बिल्कुल ऐसा ही है तेरा। सर शीदा कलीगर वैसे पाकिस्तानी सियासत में कौन है जो सब फिक्स कर सकते हैं, छोटे बड़े चमचे लोटे मोटे? नहीं, मैं जो है वो सॉरी मैं किसी का नाम ले नहीं सकता। मैं कल को इन्हीं के सामने जाकर बैठना है, साथ घूमना है। वैसे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। जी मुस्तफ़ा जी, क्यों ना गला सुरीला हो, सुबह सुबह उठ के चौधरी साहब छुरी चूसते हैं। मुस्तफा कमाल साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप तशरीफ लाए पब्लिक के मान में। इट्स एन ऑनर, थैंक यू सो मच। जाते जाते बस आपको एक ज़हमत देंगे, उसके लिए आपको वहां तशरीफ आना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस जाते जाते 2 मिसरे आपकी नजर करेंगे। मैंने समझा था कि तू है तो दर्शन है हयात, तेरा गम गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवात, तेरी आँखों के सेवा रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो जाए। यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मानो, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मानो। सर हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट है, हैप्पी रोस्टिंग कहते हैं उसको वैसे, जिसमें हम खुद मेहमान को घर बुलाते हैं और उससे फिर हम जलील होते हैं सर। लेकिन आप जो इनके शायान निशान बनता है सर अता कर दीजिए एक एक जुमला। सर शहरी नन्ना साहब के लिए पहले तो। नहीं माशाल्लाह से जो है वो अल्लाह ने उनको बड़ी अच्छी आवाज़ दी है और खुश रहें आबाद रहें। आई थिंक आपके ये पूरा घराना, ये पूरा सेट जो वो इन्हीं की मरून मिन्नत है सर। बड़ी नवाज सर। सर ये हरीम शाह की आड़ में छुपे हुए वाजिद खान साहब। अच्छा बिजू असली बाहर आवे जी। जी वाजिद भाई का जो क्या कहना माशाल्लाह से जो है वो ज़बरदस्त, और हर कैरेक्टर में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि वही लगते हैं। क्या तो, बात है। और आपकी भी क्या बात है, आपकी आवाज़, आपका सारा
अल्लाह ताला आपको और जो है वो तरक्की दे और आमीन, आमीन। अभी आपको बहुत ज़्यादा और काम करना है, देखते हैं आपको, सुनते हैं। Thank you, sir. Thank तो माशाल्लाह Really honored, sir. Sir, फलक भट्ट साहिबा। जी, वेरी नाइस मीटिंग है जी, और ज़बरदस्त आप लोगों की वजह से ये सारा शो चल रहा है। गुड इंटरेक्शन, ज़बरदस्त, और आप भी आपके सवालात बड़े ज़बरदस्त थे। Thank you, sir. ये पूरी टीम आपकी माशाल्लाह से, थैंक यू वेरी मच। और सबसे अच्छी बात, जितना क्विकली आपने इसको वाइंड अप किया है ना, इतना इस तरह का प्रोग्राम इतने शॉर्ट टाइम में हो नहीं सकता। तो गो, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you, sir.